So, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, हमने इस पे जो इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जब इस तरह की इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं तो इसमें हम देखते हैं जी एक्स की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि हमारे पास वो सॉल्व करने पे आंसर जीरो आ जाए, जिसको हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं। तो मालूम हुआ कि एक्स अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन रखें, जो कि रियल नंबर के केस में पॉसिबल नहीं है, यानी रियल नंबर के केस में आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन इस केस में अगर ये वाला नंबर यहाँ पे रखा जाए एक्स की जगह, तो ये यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की जगह रखा जाए तो हम एक्स स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल आउट होगा, माइनस वन प्लस वन कितना आ जाएगा जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कहलाएगा रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि रियल रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया, एक रीजन तो ये है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर के केस में। जब आप दूसरी बात करते हैं तो हम देखते हैं अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो हम बोले, और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं आयोटा से, बिकॉज आयोटा की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, आयोटा की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट माइनस वन। इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हमने आयोटा कह दिया। अब अगर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन है तो स्क्वायर करें इसका, अगर आयोटा स्क्वायर करें तो हमें समझ आती है कि वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब आप ये भी जानते हैं कि रियल नंबर में कोई नंबर ऐसा भी नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, तो ये भी एक इसका यूनिक एक खास इसका करेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया। तो अब अगर आप रियल पार्ट जीरो प्लस आयोटा की फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं, या इसको अगर आप स्टैंडर्डाइज करते हैं तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हम जेड से डिनोट करते हैं, जो इनका प्रॉपर सिंबल है जेड इक्वल्स थ्री प्लस, ये इक्वलिटी का साइन है, टू प्लस थ्री आयोटा। अब हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। कॉन्जुगेट बेसिकली वो नंबर होता है कि जिसके अंदर, अब इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर अगर इस जो है वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका बगौर मुशाहिदा किया जाए तो इसमें एक जो है वो रियल पार्ट है, यानी टू जो है वो इसका रियल पार्ट है, ठीक है, और जिसके साथ आयोटा होता है यानी थ्री, ये इसका कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब कॉन्जुगेट बेसिकली, कॉन्जुगेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको जब हम इस z से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा। अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर टू प्लस थ्री आयोटा है और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, टू माइनस थ्री आयोटा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट वाला जो टर्म है हम उस कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस थ्री है तो हम उसको माइनस थ्री कर देंगे, ठीक है। अब ये टू माइनस थ्री आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट लगाने से हमारे पास जो है साइन चेंज होने पे अगर हम z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इसमें खत्म हो जाएगा, ये एक प्रॉपर रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप अगर इस z को देखें तो z इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव आयोटा। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो माइनस फाइव है इसका साइन, जो कि कॉम्प्लेक्स इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका, उसके साथ जो नंबर है उस पार्ट का साइन तब्दील किया जाएगा। तो z कॉन्जुगेट, अगर ये z था, चलें इसको z1 कर लेते हैं, तो z1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा जी, थ्री प्लस फाइव आयोटा के। चूंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि माइनस वन के इक्वल होता है, इसलिए वो आयोटा वाली टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर नेक्स्ट का कॉन्जुगेट अगर आप देखें, अब ये प्योर इमेजिनरी है, इसमें जो रियल पार्ट है वो नहीं है, यानी अगर मैं यहाँ पे रियल पार्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ जी z2 इज इक्वल टू जीरो माइनस आयोटा। अब इसका फिर z2 का जो है वो कॉन्जुगेट क्या होगा, जीरो प्लस आयोटा, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मैं z2 और z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर। अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस इंटू माइनस वन कितनी हो जाएगी, प्लस वन। तो इसलिए ये नंबर कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, इसको हम z3 का नेम देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसके, ठीक है। z3 इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, तो ये आ जाएगा z3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा, सिर्फ आयोटा वाला साइन तब्दील करना होता है। इसी तरह से z4 का देख लें, z4 का आ जाएगा माइनस फोर प्लस आयोटा, और अगर आप इसका देखते हैं इसको z5 कह लेते हैं, ठीक है। चलें इसको हम z5 यहाँ पे भी लिखते हैं, इसको z4 हम यहाँ पे भी लिखते हैं। अब अगर इसका z5 का कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो आ जाएगा जी माइनस थ्री एज इट इज, बिकॉज अब इसका रियल पार्ट ही है, ये रियल पार्ट तब्दील नहीं होता, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस आयोटा ही हो जाएगा माइनस आयोटा।
तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनके कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखे। ये कॉन्जुगेट बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं जब आप डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन में जो डिनोमिनेटर होता है वहां से आयोटा को ख़त्म करने के लिए, उसको रियल पार्ट बनाने के लिए हम ये जो स्टेप है परफॉर्म करते हैं। और इस तरह आपने देखा जी ये कॉन्जुगेट हमारे पास किस तरह से सब कुछ, सब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनके हमने कॉन्जुगेट फाइंड किए।